हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है और सभी को यहाँ से एकदम क्लियर है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और यदि अभी भी आप नहीं जागे हैं, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है कि हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैथ्स को कितना पढ़ना है, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। फिर से एक बार सुन लें कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सिंपल सा फंडा है कि यहां पर ये न्यूटन ने ही ये बात बोली थी सेकेंड वाले नियम में। और इसमें क्या है, सिंपल तरीके से हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को यह समझाया था कि आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा कोशिश करोगे, उतना आपको मिलेगा। यदि मेहनत नहीं करेंगे, आज मेहनत नहीं की तो कल आपको नहीं मिलेगा। आज जैसा आप टाइम गवा रहे हैं वैसे ही आपके नंबर आएंगे। ठीक है, आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सुबह सुबह में जल्दी उठकर शाम को पढ़ते हैं। ठीक है, सुबह में पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, दोनों टाइम पढ़ते हैं, तो उनको नंबर भी उसके हिसाब से वो ज्यादा नंबर मिलेंगे और 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखें और यहां पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते रहें। आपको इस तरीके से यहां पे बताऊंगा कि एक बार देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलिए देखें। यहां पे आज का टॉपिक है हमारा प्रश्न वाली 8.2, मतलब एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, यहां पर क्लास 10th के लिए है, एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखें इसको। और पार्ट 2 है, एक पहला वाला एक पार्ट 8.2 के ऊपर बना दिया है मैंने, उसमें सारे उदाहरण लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न एक लेंगे, एक के जितने प्रश्न है वो सारे यहां पे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहां पर ध्यान से देखते रहें, उसके बाद आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। तो देखें यहां पे, अब यहां पर सवाल दिया है, इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है ये जरा सा देख ले। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित मतलब यहां पे जो प्रश्न आपको दिए हैं किताब में नीचे जितने भी है 3-4, उन सभी के मान आपको निकालना है। तो यहां पे पहला प्रश्न मैंने लिया है तो इसका मान हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए पिछली वाली 2 क्लास में मैंने टेबल पर, सारणी पर बहुत अच्छी सही तरीके से मेहनत करवाई है। और जिसने वीडियो देखा है पिछला वाला 100% उसको याद होगी, रटने की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखें कि हमें टेबल का इस्तेमाल यहां पे करना है। ठीक, चलिए, तो यहां पे इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसको सॉल्व लिख लेना और यहां पे इस तरीके से आगे कर लेना। ठीक है, अब यहां पर जैसा प्रश्न लिखा वैसा पूरा लिख दो, ऐसा कैसा। ठीक है, तो यहां पे साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और यहां पे कॉस 60 डिग्री, जैसा लिखा था बस वैसा उतार दिया। अब ये उतारने के बाद में इधर की साइड यहां पर बराबर लगाना है। बराबर लगाने के बाद में फिर क्या करना है कि साइन 60 का मान कितना होता है। अब आप बताएं साइन 60 का मान कितना होता है। पिछली वाली वीडियो देखी है आपने, नहीं देखी तो आपको नहीं आएगा, और देखी ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। ठीक है, तो साइन 60 की जगह, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे तो √3/2। ठीक है, फिर गुणा में क्या है कोस 30, तो यहां पर गुणा लगा लेंगे और कोस 30 का मान लिखेंगे। अब आपको मैंने यह भी बताया था कि साइन 60 का जो मान है वही कोस 30 का मान होता है। साइन उधर 90 का जो मान है वो साइन कोस 0 का मान होता है। साइन और कोस का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पे साइन 60 का मान √3/2 है तो कोस 60 का मान भी क्या होगा √3/2। ठीक है, √3/2। यदि आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है तो आपको जरूर जाके पिछली वाली वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए, अब साइन 30 का मान कितना है। साइन 30 का मान आप बोलोगे यहां पे 1/2 है। ठीक है, बिल्कुल 1/2 है। तो अब ये बताएं कि कोस 60 का मान कितना है, तो साइन 30 का जो मान होगा वही तो कोस 60 का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये भी कितना होगा 1/2 ही होगा। राइट, ये क्लियर हुआ। अब यहां पे देखिए, इसको हल करें। √3 में √3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ये सभी को अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। अब 3 क्यों आएगा कि यहां पे √3 है। ठीक है, और फिर यहां पे √3 है। यहां पे इसको हल करेंगे तो √3 की घात 2 हो जाएगी। अब ये 2 से ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर 3 आएगा खाली। इसलिए यहां पे √3 का गुणा करके मैंने डायरेक्ट 3 लिखा है। ठीक है, जिनको कंफर्म नहीं वो यहां पे ये लिख के रख लें साइड में, कॉपी में सबसे ऊपर की साइड, सबसे नीचे की साइड, जहां पे लिखना चाहे लिख लो। ठीक है, अब
2 का 2 में गुणा करो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे बटे में एक जैसा है तो एक लाइन खींच के केवल एक बार इसको लिख देना है, दोनों को एक बार लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 + 1 है तो 3 + 1 मतलब क्या होगा 4/4 होगा, और यहाँ पे 4 एकम 4 4 एकम 4 कट जाएगा तो लास्ट में आएगा क्या, केवल 1 आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे यहाँ पे कि सर 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4 होता है तो यहाँ 1/1 आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे कभी भी एक गुणा में हो या फिर भाग में हो तो उसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आएगा, इसका इस सवाल का कितना है, 1 है। क्लियर है इतना? अब करते हैं दूसरा वाला सवाल, उससे पहले इसको लिख लें एक बार ध्यान से। ठीक है, चलिए लिख लो। चलिए अब यहां पर देखें, और अगला वाला पहले का दूसरा प्रश्न, पहले का पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पहले का दूसरा प्रश्न यहां पर देखें, अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे लिखना है हल, या फिर इंग्लिश में हो तो सॉल्व। ठीक है, ये लिखा। अब इसके बाद इसको यहां पे लिखना है बराबर में उधर की साइड हल करना है। ठीक है, अब यहां पे लिख लिया 2, यहां पे 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये लिख लिया क्योंकि ये प्रश्न है। ठीक है, अब इसका मान हमें निकालना है तो यहां पे लगाना है बराबर। अब कई बार होता क्या है कि ये वाली जो लाइन लिखी और कॉपी में लाइन पूरी लास्ट तक पहुंच गई, अब क्या करें, बराबर कहां लगाएं, तो अब क्या करें, उस कंडीशन में आप यहां पे इधर से बराबर लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका कोई मार्क्स इसमें नहीं कटेगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पे, लेकिन अभी बोर्ड में यहां पर जगह है इसलिए मैं यहां पे करूंगा। ठीक है, तो यहां पे 2 है तो यहां पे सबसे पहले 2 लगा लें, और गुणा में क्या है, यहां पे ये 2 है और गुणा लगा लो 10 45 डिग्री। तो अब आप ये बताएं 10 45 का मान कितना होता है, तो 10 45 और कोट 45 का दोनों का मान एक ही होता है। ठीक है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे लगा लो 1, इसके ऊपर स्क्वायर है, घात कितनी है, 2 है, तो ये घात यहां पर 2 है तो यहां पे इसके ऊपर भी घात 2 लगा लो। राइट, अब इसके बाद प्लस लगाओ तो यहाँ पे प्लस है ये। ठीक है, ये क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई मत समझना। ठीक है, ये प्लस है। अब कोस स्क्वायर, कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान, साइन 30 कोस 30 दोनों एक ही है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे कोस 30 का मान, तो √3/2। अब घात 2 लगी हुई है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लो। ठीक है, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लो। फिर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान भी √3/2 ही होता है, √3/2, और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, अब इस तरीके से आपको मान रख लेना है बड़ी आसानी से। और फिर यहाँ पे ध्यान से देखें आप, तो ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर है और ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, दोनों एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, और जब दोनों एक जैसा है, अभी यहाँ पे 2 प्लस का है और 2 माइनस का है तो क्या आएगा, इसका आंसर कट जाएगा दोनों तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी इससे ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 2 गुणित 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मतलब 2 एकम 2 आएगा। ये आपका आंसर आ गया, एक लाइन का आंसर है। ठीक है, और बहुत सारे इसी में कंफ्यूज होते हैं। टेबल अच्छे से याद करो, सब कुछ सही होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टेबल याद करने में आलसी करोगे, थोड़ा सा मेहनत से आप भागोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, फिर आपका दिक्कत आने वाली है। ये त्रिकोणमिति बहुत आसान है, बहुत सारों को बहुत कठिन लगती है, इसलिए कठिन लगती है क्योंकि बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों पे आप काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, उस पर काम करो। बहुत सारों को तो यहाँ पे डिवाइड करने में, काटने पीटने में दिक्कत हो जाती है। यदि दिक्कत है तो आपको फर्स्ट वाला जो वीडियो है इसी चैनल पर, उसको जाकर देख लेना है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी काटने पीटने में, बाकी मल्टीप्लाई वगैरह इसमें। ठीक है, तो ये काम जरूर करें। चलिए, तो दूसरा वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तीसरे वाले पे, लेकिन उससे पहले आप इसको लिख ले ध्यान से, और यदि आप नए हो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक जरूर कर देना है, लास्ट में कर देना बोले, लेकिन लाइक कर देना है। ठीक, चलिए अब आते हैं तीसरे वाले पे, लिखो इसको। चलिए, अब यहां पर देखना, और तीसरा वाला सवाल आपके सामने है। तीसरा वाले सवाल में बहुत सारे लोग इसको देखकर ही नहीं करते हैं, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से, इसको बहुत सरल है ये वाला। ठीक है, बहुत आसानी से करेंगे इसको। यहां पर तीसरा सवाल पहले का। ठीक है, अब यहां से ही हल करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हल। ठीक है, आपको हल करके, ये प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन मैं इसको यहाँ पर ही हल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि इसमें जगह की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर की साइड बराबर लगा लें। ठीक है, बराबर लगा लिया। अब कोस 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 कोस 45 का मान होता है कितना, 1/√2 यह होता है। ठीक है, अब ये होता है तो इसको लिख लो यहाँ पे ऊपर 1/√2 लिख लिया इसको। अब इसके बाद देखो तो यहाँ पे सेक 30 का मान कितना होता है, तो अब आप ये बताओ सेक 30
कोस किसका उल्टा है, तो कोस 30 का मान क्या होता है ये बताएं। कोस 30 का मान आप देखोगे कोस 30 का मान होता है √3/2। तो सेक जो होता है ये सेक थीटा इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो, ये वाले को 2/√3 कर दो, तो ये इसका मान हो जाएगा सेक 30 का, ठीक है। इस तरीके से भले आपको याद नहीं है सेक का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस ये इतना आपको पता है कि कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस का जो मान है उसको उल्टा कर दो तो सेक का मान हो जाएगा, राइट। अब यहां पे लिख देते हैं क्या 2/√3, ठीक है। फिर प्लस है, अब यहां पे आया कोसेक 30। कोसेक 30 का मान आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइन 30 का तो पता है ना। साइन 30 का कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन को उल्टा करेंगे तो कोसेक का बन जाएगा, मतलब 2/1 कर दो, तो यहां पे 2/1 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये आपको कोसेक 30 का मिल गया, राइट। थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करो, बहुत आसान है ये, ठीक है। टेबल याद करने की जरूरत नहीं पूरा। अब यहां पे क्या करें, अब यहां पे बराबर लिखें और फिर इसको यहां से हटा लें, ठीक है। यहां पे 1/√2 है, तो 1/√2 यहां पर लिख ले जैसा है वैसा, ठीक है। 1/√2, ठीक है। और अब यहां लाइन खींचे, अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, जैसे एलसीएम अपन लेते हैं, तो इसका इसमें करेंगे तो 2 आएगा, प्लस √3 का 2 में करेंगे 2√3 आएगा, और बटे में आ जाएगा कितना √3, ठीक है। इस तरीके से यहां पे हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगले वाली स्टेप में यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है। सिंपल फंडा है कि जो सबसे नीचे वाला है ना, इसका गुणा सबसे ऊपर वाले में होगा, और इसके नीचे वाला जो है इसका इसके नीचे वाले में गुणा होगा, ठीक है। ये वाला जो है इसमें, तो √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा, और √2 को इनमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पे √2 और कोष्टक में रहेगा 2 + 2√3, ठीक है। इस तरीके से यहां पे ये रहेगा, क्लियर है। सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर में गुणा, और ये बीच वाले दोनों है उनका आपस में गुणा होगा, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आए कि a के बटे में b और c के बटे में d, तो c और ये d और a का गुणा होगा, मतलब ad हो जाएगा, और पास वालों का गुणा होगा, मतलब ca हो जाएगा, cb हो जाएगा, ठीक है, bc हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इससे इस टाइप के सवाल बहुत सारे आएंगे, इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। चलें, तो अब यहां पर क्या करें, अब यहां पे इसका अंदर गुणा कर लें, सिंपल फंडा है। तो यहां पे इसका गुणा करें तो क्या होगा, √3 बटे में इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा, प्लस यहां पे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 में ये √2 है, √3 है, कितना होगा √6 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे ये आ गया, ठीक। अब यहां पर ये आया, तो अब आपका आंसर ये नहीं है, ठीक है। आपको किताब में ये आंसर नहीं मिलेगा। अब इसका क्या करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। इधर की साइड यहां पे लिख दे रहा हूं, हर का परिमेयकरण यहां पे आपको हो सकता हो कभी ना दिखे, तो आपको ध्यान रखना है कि हर का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये वाली जो चीज है, इधर a, एक ये है b, तो ये क्या है, ये अंश है, ये क्या है अंश है, और ये नीचे वाला क्या है हर है। तो अंश का परिमेयकरण नहीं करना है, हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। इसका ये वाले का ये हर है और ये क्या है अंश है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ये कर लिया। अब यहां पे इसको तो पहले एक बार जैसा है वैसा लिख दो, ठीक है। √3 बटे में यहां पे कितना है 2√2 प्लस 2√6, ठीक है, 2√6 ये है। अब परिमेयकरण करने का मतलब ये है कि सिंपल यहां पे गुणा का निशान लगाओ, एक लाइन खींचो, और इसको यहां पे प्लस है तो माइनस करके एक बार ऊपर लिखो, एक बार नीचे लिखो, ठीक है। ये है परिमेयकरण करना। तो यहां पे 2√2 माइनस 2√6, फिर यहां पे 2√2 माइनस 2√6, 2 बार अपन ने ऊपर नीचे लिख दिया इसको माइनस करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे √3 का इन दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे कर दो इसके अंदर आगे गुणा, तो यहां पे √3 का √2 में गुणा होगा तो रूट कितना होगा 6 होगा, 2√6 होगा, और फिर माइनस होगा, तो यहां पे √3 का 6 में गुणा होगा तो कितना आएगा 2√3 चंग 18 हो जाएगा, तो 18 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको, ये वाले को,
यदि हम इसको a माने और इसको b माने, ये a माने इसको b माने, तो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र है आपका, ठीक है, ये वाला क्या है, सूत्र है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र a प्लस बी और एक बार a माइनस बी दिया है, तो हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है इसकी जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a क्या है, √2 है, ठीक है। तो 2 √2 है, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर तो लिख दिया अपन ने, ये माइनस लगाओ तो माइनस लगा दिया, बी स्क्वायर मतलब क्या है, तो ये पीछे वाला बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 √6 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसमें से 2 को बाहर निकाल लो, दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ पे निकालो बाहर, और यहाँ पे रहेगा √6, ठीक है, √6 माइनस √18, ठीक। अब यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे देखो, तो इसमें यहाँ पे होगा 4, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये रूट है ना, ये √2 घात से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घात भी है रूट भी है तो हट जाएगा, खाली रहेगा 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये हटेगा। अब माइनस 2 का स्क्वायर है तो कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ पे 2 है और ये रूट है तो रूट हट जाएगा, खाली क्या रहेगा, 6 रहेगा। इतना यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 2 और कोष्टक में यहाँ पे अंडर रूट में 6 और इधर यहाँ पे कितना है 18, ठीक है 18, तो 18 यहाँ पर है, तो 18 को अपन लिख सकते हैं, ये 18 को 2 गुणित 3 कर सकते हैं, 2 गुणित 3, ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 3 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 18 को तोड़ लो, ठीक है, 18 को इसको तोड़ लो, तो 2 गुणित 3, ठीक। अब बटे में यहाँ पे क्या आएगा, जगह का मैं इसलिए थोड़ा पास में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दूना 8 होगा, 8 हो गया, और यहाँ पे 6 चौक 24 होगा, तो ये 24 हो गया, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे इधर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इधर की साइड। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे 2 तो है, जैसा है वैसा लिख दो 2, और यहाँ पे अंडर रूट कितना है 6 है, और माइनस ये यहाँ पे 3 कितनी बार, 2 बार है, तो 1 3 बाहर निकाल लो, ठीक है, तो 3√2 रह जाएगा, 3√2 रह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब बटे में कितना आएगा, 24 में से ये किसको 8 को माइनस कर लो, तो 8 या 24 हो तो 8 9 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 16 आएगा, लेकिन आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ माइनस का है, तो ये माइनस है। अब 2 एकम 2 और 2 8 16, 8 आ गया माइनस का, ठीक। इस माइनस को हटाना है तो ऊपर वाले नंबर को क्या कर लो, आगे पीछे कर लो, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2 माइनस का √6, ये आ गया, और ये जो माइनस है एक ये बाहर निकल आएगा, ठीक है, ये माइनस बाहर निकलेगा, और इधर की साइड माइनस का 8 रहेगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट में लिख देना है 3√2 माइनस √6 बटे में 8, ये आपका क्या है, आंसर है, जो किताब में लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से प्रश्न समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है, ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगेगा इसमें, लेकिन एक बार प्रैक्टिस की, 2 बार प्रैक्टिस की, उसके बाद यहाँ पे मात्र 2-3 मिनट में इसको खत्म कर दें, कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ कौन सा, तीसरा वाला। अब इसके बाद में हम आएंगे किस पे, चौथे वाले पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में पहले का चौथा प्रश्न, 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट का 4th, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की संभावना रहेगी, लेकिन कोई संभावना यहाँ पे नहीं रहने देंगे हम, ठीक है। बस ये कि ध्यान रखना इसको कि स्टेप बाय स्टेप देखते जाना पूरा, ठीक। यहाँ पर क्या करें, इसको हल करेंगे और यहाँ पर भी इसका मान निकालेंगे, हल करके, हल में यहाँ पर ही लिख रहा हूँ और यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें भी जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सेक 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा धीरे से यहाँ पे लगा देना है बराबर, ठीक है, बराबर लगा दिया। अब साइन 30 का मान कितना होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी सवाल को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इनका मान डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि इधर फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा तो जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखें साइन 30 का मान कितना होता है, तो ये आपको सभी को पता है 1/2 होगा, ठीक है। अब टेन 45 का मान कितना होगा, टेन 45 का 1 होगा, कितना होगा 1, ठीक है, ये है। और माइनस, तो माइनस लगा लो यहाँ पे। कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का आपको पता है, साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2, ये होता है। अब
साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इस मान को उल्टा कर दो, 2/3 कर दो, √3, तो ये आ जाएगा किसका, कोसेक 60 का। तो यहाँ पे लिख लें 2/√3, ठीक है। अब इसके बाद इसका भी वैसे ही रखो, ये सेक 30 डिग्री का कितना होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कोस 30 का कितना होगा। कोस 30 का मान भी इतना ही होता है, ये साइन 60 का होता है और कोस 30 डिग्री का, दोनों का मान एक ही होता है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि साइन 60 और कोस 30 का मान एक जैसा होता है। तो अब आपको बताना है सेक 30 का, तो सेक 30 का इसका उल्टा कर दो, इसका जो मान है ये, तो 2/√3 कर दो, तो यहां पे किसका आएगा, सेक 30 डिग्री का, ठीक है। टेबल में एक बार देख लेना है, ठीक, कंफ्यूजन हो तो टेबल में देख लेना है। अब यहां पे लिखेंगे 2/√3, 2/√3 प्लस, फिर यहाँ पे कोस 60 का मान कितना होता है, जो साइन 30 का होगा वो कोस 60 का होगा, तो यहाँ पे 1/2 लिख लो, लिख लिया ये वाला। अब फिर प्लस है, तो अब ये बताएं कोट 45 का कितना होगा, कोट 45 का और टेन 45 का सेम होता है, तो टेन 45 का यदि 1 है तो कोट 45 का भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है, लिख लिया ये वाला। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है एलसीएम लेने में, ठीक है। अब एलसीएम लेने में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और यहां से लपेटा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहां पे क्या करना है, पहले सिंपल सी एक लाइन खींचना है यहां पर ये वाली, और बटे में यहां पे क्या है कि यहां पे 2 है, ठीक है, और यहां पे ये है, तो अब यहां पे क्या करना है, ये सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो 2√3 आएगा, 2√3 जो नीचे नीचे है ना उनका आपस में गुणा करके यहाँ पे रख लो, ठीक है। ये अब यहाँ पे इसमें किसका गुणा करना है, तो इसमें √3 का गुणा इधर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 का गुणा होगा, यहाँ पे 2 का गुणा नहीं करना, क्योंकि 2 तो यहाँ पे बटे में है तो कट जाएगा, तो √3 का गुणा इधर करो, √3, ठीक है, √3 का इसमें कर लिया, फिर प्लस लगाओ, ये प्लस लगाया। अब यहां पर इसके बटे में क्या है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, ना तो 2 है ना ही √3 है, तो 2√3 का दोनों का गुणा इसमें होगा, ठीक है, तो 2√3 इस पूरे का गुणा इसमें होगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद में यहां पे आ जाए माइनस लगा के यहां पर, तो यहां पे √3 है, ठीक है, यहां पे 2√2 है ना, तो इसमें √3 है, तो किसका गुणा कर दें, तो केवल 2 का कर दें, ठीक है, 2 का इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको एलसीएम ले लेना है इसको एक साथ में, ठीक। अब यहां पर देख लें, जैसा ये किया सेम टू सेम वैसा कि यहां पे ये नीचे वाला भी करना है, ठीक है। अब यहां पे जरा सा भी किसी को कंफ्यूजन है तो ये नीचे वाला यहां पे मैं हल कर रहा हूं, तो इसको देख लेना है तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे इसको भी एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचना है, और बटे में क्या है 2√3 है, तो इसका आपस में गुणा करके यहां पे लिख लो 2√3, ठीक है। अब यहां पर इसमें गुणा करना है किसका, इसका 2√3 का, तो अब यहां पे √3 यहां पर भी है, √3 यहां पर भी है, तो √3 का गुणा ना करके क्या करेंगे हम, केवल 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, फिर प्लस, तो प्लस यहां पे लगाया। अब यहां पे 2 है, ठीक है, 2 है तो 2 का इसमें नहीं करना है, किसका करना है, √3 का, तो √3 का इसमें कर दो, तो √3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब प्लस लगाओ, अब यहां पे बताओ, यहां पे ये से कि देख लो, यहां पे ये बताना है कि आपको यहां इसके बटे में क्या है, तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो क्या करना है, इसका और इसका दोनों का पूरा इसमें गुणा करना है, 2√3 का गुणा इसमें पूरा करना है, 2√3, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। अब इसके बाद देखो ध्यान से, तो 2√3 यहां पर भी है, 2√3 यहां पर भी है, ठीक है, तो इन दोनों को तो उड़ा दो, यहां से काट लो, ठीक है। अब बड़ा आसान हो जाएगा देखना, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, ये 1√3 है, कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1 है यहां पे, और यहां पे 2√3, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना होगा, वो 2 और ये 1, 3√3 हो जाएगा, 3√3, ठीक है, -4। और इसी टाइप से बटे में देखो, यहां पे रूट वाले को पहले लिख देना, ठीक है, तो यहां पे 2 और एक ये 1, 2 ये और एक ये, कितना हो जाएगा 3, तो यहां पे भी हो जाएगा 3√3, और यहां पे प्लस का 4 है तो यहां पे प्लस का 4 लिख दो, ठीक, इतना कर लिया। अब ये करने के बाद में अब आपको पता है कि हर का परिमेयकरण का इसमें भी करना है, ठीक है। तो देखो यहां पे हर कौन सा है, हर ये बटे वाला है, नीचे वाला क्या है, हर है, ऊपर वाला अंश है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहां पे लिख देंगे हर का ये है, तो परिमेयकरण करो इसका, तो पहले तो इसको लिख लो जैसा है वैसा, तो यहाँ पे 3√3 - 4 बटे में 3√3 + 4, और गुणा लगाओ, यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे तो सबसे पहले गुणा लगाना है, गुणा लगाने के बाद में फिर यहाँ पर देखना है, एक लाइन खींच ली, और इसको यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 बार लिखना है, बस ये कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके लिखना है, ठीक है, इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 3√3
प्लस है तो यहाँ पे करें -4, फिर से लिखें 3√3 - 4, ठीक, इतना किया। अब ये करने के बाद में फिर आगे अब क्या करना है वो देखो, तो यहाँ पे ये सूत्र इस्तेमाल होगा। ऊपर वाला देखो 3√3 - 4, 3√3 - 4 मतलब एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, तो एक बार लिख लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको एक बार खाली, तो 3√3 - 4 इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे a इंटू ए होता है तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर लगाते हैं ना, एक जैसा हो तो यहाँ पे भी एक जैसा है, ऊपर वाला ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अब इसके बाद फिर देखें आगे बटे में, देखो बटे में ये वाला और ये वाला, ये एक बार प्लस में a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या है ये आपको सबसे पहले बता दूं यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको कोष्टक में इस तरीके साइड में लिख देना है, ठीक है। तो इसके बटे में यहाँ पे ये आएगा क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये दिया है तो इसको अपन ऐसा बनाएंगे, है ना, इस टाइप का बना लेंगे। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 3√3 है, लिख लिया इसका ए स्क्वायर हुआ, माइनस लगाओ, माइनस बी स्क्वायर, बी कौन सा है 4 है, तो 4 का स्क्वायर होगा, ये होगा, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये a है पूरा ये वाला, और ये पूरा क्या है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, कौन सा वाला, तो यहाँ पर a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये सूत्र इसमें ऊपर वाले में लगेगा, ये वाला हमने नीचे वाले में लगाया, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब यहाँ पर खोल लो इसको इसके हिसाब से खोल लो कि ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ, ये a है और ये b है, ठीक है, ये a और b, तो इसके हिसाब को खोलना है। तो a स्क्वायर की जगह 3√3 आ जाएगा, 3√3 इसका होल स्क्वायर, ये बन गया। फिर प्लस लगाओ, प्लस लगाया, अब b स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 लिखा है तो 2 लिखो, इंटू a लिखा है तो a 3√3 है, 3√3 इंटू बी है, तो इंटू यहाँ पे b कितना है 4 है, ठीक है, ये है। अब इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 2 आएगा खाली, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करो तो 9 गुणित 3 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाले का 16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 चौक 12 होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 24√3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 18 माइनस कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 18 माइनस 16 ये होगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसमें क्या होने वाला है ये देख लो, है ना। तो यहाँ पे ये 27 हो जाएगा, तो 27 प्लस 16 माइनस 24√3, और बटे में आ जाएगा 18 माइनस 16, कितना यहाँ पे आ रहा है, कितना 2 आ रहा है, ठीक है। देख लें एक बार कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई, यहाँ पर 3 3 9 हुआ, ठीक है, 9, और यहाँ पे अंदर में कितना है √3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था मिस्टेक से, तो इसको सुधार लो, यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसकी जगह 3 आएगा, ठीक, इस तरीके से। तो 3 तो 9 3 कितना होगा 27 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे 27 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 11, ठीक। इस तरीके से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको सही कर दिया अपन ने, राइट। अब यहाँ पर देखें तो ये 27 और 16 को अपन जोड़ेंगे तो 43 आएगा, 43 माइनस 24√3, 24√3 बटे में कितना है 11 है, तो यही आपका क्या है आंसर है। इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आया, ठीक। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, तो बहुत सिंपल तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, पहले वाले के प्रश्न हो गए हैं और एक प्रश्न बाकी है जो आपके लिए होमवर्क के रूप में मैंने रखा है, ठीक है। आप किताब में देखना है ध्यान से, 5वां वाला प्रश्न, ठीक है। 5वां वाला सिंपल सा प्रश्न इनके जैसा ही है, अभी आपको करना है इसके बेस पे, जैसे ये किया वैसे वो होगा, राइट। चले तो ये वाला जो वीडियो है यहाँ पर ही एंड करेंगे, और बाकी लास्ट में क्या करना है ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। वीडियो में यहाँ पर इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करना है।
इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है और लाइक कर देना है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।